Express the trigonometric ratio sin A, secant A and tan A in terms of cot A। आपको इन सभी का आंसर बच्चों cot A की फॉर्म में निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आइडेंटिटी याद रखनी है जो कि है कोसेकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। यहां से आपको क्या करना होगा बच्चों, यहां से आपको इसे अपॉन में लेना होगा इस आइडेंटिटी को। तो हमने क्या किया है, इस आइडेंटिटी को किया है 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। आफ्टर दैट आपको एक और आइडेंटिटी पता होगी बच्चों के 1 अपॉन कोसेकेंट को हम कोसेकेंट को लिख सकते हैं कोसेकेंट A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन A। तो यहां से जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। और यहां से अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है बच्चों तो वो हो जाएगा साइन A इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे रूट को तो रूट में से 1 बाहर आ जाएगा और ये नीचे बचेगा आपके पास क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। वैसे तो जब रूट से आप वैल्यूज को बाहर निकालते हो तो आपके पास प्लस और माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल भी लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर A तो ये भी आपका सही आंसर होगा। तो साइन A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर A बच्चों। अब आपको दूसरी आइडेंटिटी याद रखनी है जो कि है tan A इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइन A अपॉन कॉस A। अब जब आप इसे निकालेंगे तो अगर आप इसे रिवर्स करते हैं, एक और फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों जो कि है cot A इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A। और अगर इसे रिवर्स करेंगे आप तो cot A की वैल्यू आपके पास आती है cos A अपॉन sin A। तो यहां से आपके पास जो tan है उसे आप क्या करेंगे, tan A को रिवर्स करके आप किसकी फॉर्म में लिखेंगे, जो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी है इस tan को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए और cot को नीचे, तो tan A हो जाएगा 1 अपॉन cot A। ये आपके पास सेकंड आ गया बच्चों के जो tan A है वो 1 अपॉन cot A है। तीसरे उसके लिए कि सेकंड A की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आइडेंटिटी है बच्चों सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमें सेकेंड A की वैल्यू निकालनी है तो आप कीजिए 1 प्लस जो ये tan की वैल्यू यहाँ पर आई है बच्चों इस पॉइंट पर, इसे यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 अपॉन कॉट A का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 और नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर A। अब आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर A प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर A। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जो यहाँ पर सेकेंड लिखा है सेकेंड A इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ कॉट स्क्वायर A प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर A। जो पहले वाली टर्म है न्यूमरेटर में बच्चों वो तो रूट में ही रहेगी, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर A प्लस 1 एंड जो नीचे कॉट स्क्वायर था इसमें से एक कॉट रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट A। तो ये रही बच्चों आपकी थर्ड वैल्यू। तो आपके पास तीन जो फर्स्ट क्वेश्चन के थे वो तीनों आंसर्स आ चुके हैं। जो सेकेंड का था वो आपने निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ कोट, ये रहा। आपने tan का आंसर निकाल दिया बच्चों जो ये रहा इन टर्म्स ऑफ, और जो आपने तीसरा साइन का निकाला है वो ये रहा बच्चों आपका आंसर। तो ये आपके राइट आंसर है जो इन टर्म्स ऑफ कोट आपने निकाले हैं।